अब राब्ता खत्म, देख लो। अब्दुल्ला साहब, आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं बाहर घूम रही हूँ और आप यहाँ एलिफ के पास बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैंने हयात से कहा था कि जाकर सो जाए। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। आप ठीक तो हैं? आपने जाते हुए कुछ बताया नहीं। ठीक हूँ। जब मैं निकल रही थी तो आप शायद खाने पर जा रहे थे। उस वक्त तंग नहीं करना चाहा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी बाहर होके आ जाऊँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाराज तो नहीं है ना मुझसे? बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप कैसी बातें कर रही हैं? बस मुझे फिक्र हो रही थी। अब्दुल्ला साहब, क्या आप नहीं आ रहे हैं? मेरी तुम आ गई? हाँ जी, हाँ, मैं आ गई हैं। यहाँ इतनी अजीब सी भूख क्यों आ रही है? कहीं तुमने शराब तो नहीं पी? वो खाने पर बस थोड़ी सी पी ली। हाय अल्लाह, अब यही देखना बाकी रह गया था। ना ही हम घर में शराब को आने देते हैं, ना ही पीने वाले को। घर से बरकत चली जाती है। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। जी मरियम साहब, आप सही कह रही हैं। मैं ना ख्याल रखूंगी, बेफिक्र रहिए। दोबारा ना हो। इससे पहले कि सुबह हो जाए हम सो जाते हैं। अच्छा, शब बखैर। गुड नाइट। हाय, मुझे तो अचानक गर्मी लग गई। एलिफ मेरी जान, हाय। ये क्या बात हुई? तुम अब तक वहाँ पर क्यों थे, जैसे कोई पहरा दे रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ था मरियम बेगम। वो दोनों आखिर कहाँ गए थे? शराब पीकर घर पर आए हैं। या अल्लाह, बस मुझे सब्र दे। इस मेरी ने उस औरत को भी बिगाड़ कर रख दिया हर है। किसी का अपना तर्ज जिंदगी होता है, क्या कर सकते हैं? क्या किसी की जिंदगी में मुदाखलत करना ठीक है? उसको हमने यहाँ